नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके इस कार्यक्रम में, जहां पर ज्योतिष सीखने का कार्यक्रम हम लोग ज्योतिष के एक एक मोती एक एक अंश को सीखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ज्योतिष तो महासागर है, वहां तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन जो उसके कुछ क्षण जो हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में कहा गया उल्लिखित है, उन्हीं का अवलोकन करते हुए हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी। इस क्रम में आज हम देखेंगे कि जेल योग यानी जेल यात्रा योग, या इसे कहते हैं कारागार योग, यानी आपके कुंडली में कारागार योग। अब कारागार योग कैसे बनता है? आपने बहुत देखा होगा या कि आप कारागार योग है या आप जेल जाना पड़ सकता है। तो कई स्थितियां होती हैं, लेकिन जो कारागार योग में मुख्य भूमिका जो है यहाँ में निर्माण करते हैं, वो हैं आपके राहु। यहाँ पर मुख्य रूप से आपको राहु को देखना है कि राहु कहाँ पर बैठे हैं और किस भाव से संबंध बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से जो है कारागार योग बनता है। अब यहाँ पर ये राहु के साथ चलिए ये चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद जो विशेष इसमें काफ़ी अच्छा भी पॉइंट है, देखने में मिलता है कि ऐसा जातक बहुत अच्छा भी किया है। तो यहाँ पर देखना है कुंडली के जो यहाँ पर देखिए 12वां भाव, ये 12वां भाव, तो यानी कि 12वें भाव में या तो आपके राहु हों, 12वें भाव में राहु, यानी कि यहाँ पर आपके चलिए कुंडली का निर्माण ही कर लेता हूँ। यहाँ पे चलिए यहाँ पर एक हमने कुंडली का निर्माण कर लिया है, ये आपकी कर्क लग्न की कुंडली है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि 12वें भाव में राहु स्थित हों, राहु 12वें भाव में स्थित हो, या राहु की दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही हो, या राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही हो, तो और या उस भाव के स्वामी के साथ राहु स्थित हो कहीं पर भी। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं इसलिए अब यहाँ कहाँ 12वें भाव पर दृष्टि कहाँ से डाल सकते हैं, तो इनके पास जैसे कि जानते हैं हम 3 दृष्टियाँ हैं। तो एक जो है पंचम, सप्तम और नवम, तो पांचवी दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से डाल सकते हैं। 7वीं दृष्टि आपके यहाँ पर षष्ठ से डाल सकते हैं, और उसके बाद 9वीं दृष्टि यहाँ से डाल सकते हैं, आपके चतुर्थ भाव में बैठे ये यहाँ पर से डाल सकते हैं राहु यहाँ पर, या राहु बुध के साथ एक साथ बैठे हों, या फिर बुध कमज़ोर हों, तब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो आप देखिए आपकी कुंडली में क्या ये योग है। वैसे कभी कहीं देखा गया है कि अगर राहु 12वें भाव में है तो वह व्यक्ति कारागार योग है, लेकिन हो सकता है वहाँ का वो जेल अधिकारी हो, मतलब प्रशासनिक सेवा में उच्च पद पर भी ये पहुँचाते हैं। अगर स्थिति मंगल और गुरु बली हैं, अच्छे भाव में स्थित हैं, तो अगर राहु यहाँ पर हैं तो उच्च पदस्थ भी बनाते हैं वो व्यक्ति को। वहाँ पर जेल अधिकारी या प्रशासनिक सेवा में उच्च पदस्थ होते हैं ऐसे व्यक्ति। इस तरह में अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति नहीं है आपके और ये योग लगा हुआ है, तो इससे बचने के लिए आपको क्या देखना है? यहाँ पर देखना है कि आपका क्या लग्न, जैसे कि चंद्रमा है, तो चंद्रमा पक्षबल से बली होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। चंद्रमा और सूर्य को देखना है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य लग्न बली है, सूर्य बली है, यहाँ तो ये जगह पे चंद्रमा की बात है क्योंकि यहाँ लग्न चंद्रमा का ही है, कर्क राशि। लेकिन आपको देखना है कि आपका लग्न बली होना चाहिए और सूर्य बली होना चाहिए। अगर लग्न बली है, सूर्य बली है, तो अगर ऐसी स्थिति भी है तो आप इन प्रकार किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ वाजिब और सही तरीके के द्वारा आप इस योग से आप हर बार बच जाएंगे। हर बार जो है इस योग को आप मात दे देंगे, क्योंकि यहाँ से आपको जो है हर जगह, जैसे कि आप षष्ठ में ही हैं तो यहाँ पर शत्रुहंता योग बनाते हैं, तो आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे और इन सब चीज़ों से आप बच जाएंगे। अब यहाँ से हैं तो यहाँ पर जनता इस पड़ेगा प्रभाव। अगर राहु 12वें भाव तो हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पर, तो आप उससे बचने का उपाय आप खोज लेंगे। तो ऐसी स्थिति है तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा जातक ऊपर तक है वहीं पर, लेकिन तरीका, दशा और दिशा बदल जाती है। तो मिलते हैं अगले योग के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।